हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने का वड़ा, वो भी अलग तरीके से। मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, वो मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगाया था। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे और जीरा डालेंगे। अभी बराबर मिक्स करेंगे। अब एक साइड पे रख देते हैं। अभी एक कढ़ाई लेंगे, थोड़ा तेल डालेंगे। दो चम्मच जितना तेल डाला हमने। अब ये जीरा डालेंगे। कट किया हुआ करी पत्ता डालेंगे। बराबर मिक्स करेंगे अभी थोड़ा। अभी हम अदरक मिर्च की पेस्ट डालेंगे। अभी क्रश किया हुआ कच्चा नारियल डालेंगे थोड़ा और सोते करेंगे। अभी सोते हमने कर लिया। अभी इसमें हम बॉईल किया हुआ, मैश किया और आलू डालेंगे। ये मैंने 4 छोटे साइज का आलू था। ये बराबर मिक्स करेंगे। इसमें 2 चम्मच मूंगफली के पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डालेंगे, बराबर मिक्स करेंगे। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। अभी मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में हम नींबू का रस डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं अभी। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आलू का स्टफिंग हमने रेडी कर लिया। अब हम बड़ी कढ़ाई लेंगे, इसमें एक रिंग रखेंगे और 1 बड़ा गिलास जितना पानी डालेंगे। आज हम बड़ा इडली स्टैंड में बनाएंगे। अभी इसको ग्रीस कर लेते हैं। अच्छे तरह से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस कर ले लिया। अभी हम कढ़ाई में रख देंगे। इसमें हम भिगाया हुआ अभी साबूदाना डालेंगे, जो हमने नमक और जीरा डाल के रखा था, वो डाल देंगे चम्मच की मदद से। साबूदाना को अच्छी तरह से फैला कर रखेंगे, क्योंकि एक अलग अलग हो जाए ऐसा।
साबूदाना रख दिया। अभी ढक कर हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी देख लेते हैं, साबूदाना हमारा पक गया है, बराबर पक गए अभी, आप देख सकते हो। अभी हम अभी इसके ऊपर हम आलू की स्टफिंग बनाए वो रखेंगे और गोल टिक्की बनाकर ऐसे रख देंगे। स्टफिंग हमने रख दिया। अभी इसके ऊपर हम बचा हुआ साबूदाना भी रख देंगे। अच्छी तरह से प्रेस करके हमने ऊपर साबूदाना लगाएंगे। बराबर से प्रेस करना पड़ेगा। हमने अभी रख दिया साबूदाना पूरा प्रेस करके। अभी ढककर वापस हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी देख लेते हैं साबूदाना हमारा पक गया कि नहीं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वड़ा कितना अच्छा लग रहा है, बराबर से पक गया है। अभी हम चम्मच की मदद से निकालेंगे। अभी दूसरी प्लेट में ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। प्लेट में ले लेंगे। अभी हमने जीरा डाला है, कितना अच्छा लुक लग रहा है। हमने प्लेट में ले लिया। अभी एक पैन रखेंगे और इसमें रोस्ट करेंगे। इसमें तेल से बराबर ग्रीस कर लेते हैं। अभी कम तेल में अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें रख देंगे चारों। उल्टा करके भी रोस्ट करेंगे। दोनों साइड बराबर सेकेंगे। अभी हमारा साबूदाना का वड़ा तैयार हो गया है। अभी सर्विंग के लिए हम डिस्पोजेबल प्लेट में रखेंगे। अभी हम चारों प्लेट ट्रे में रख देंगे। ऊपर हरा चटनी डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारे घर कोई छोटी मोटी पूजा रहती है या कभी भजन कीर्तन या कोई सत्संग रहता है, तभी हम इसी तरह सर्विंग कर सकते हैं।
और हम थोड़ा दही भी डालेंगे। इसमें ना तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत है, कम तेल में ही बहुत ही टेस्टी वड़ा तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स ज़रूर बनाना और कमेंट्स में बताना कि कैसी रही आज की रेसिपी। आप नज़दीक से देख सकते हो वड़ा कितना अच्छा लग रहा है, खाने का मन हो जाता है। ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।